जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग में बेहोश हुए छात्रों के मामले में नियमों का उल्लंघन पाया गया है, जिसके बाद उत्कर्ष इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग और पास ही के पीजी को सील कर दिया गया है। ऐसे में जांच पूरी होने तक उत्कर्ष की बिल्डिंग पर ताला लटका रहेगा। आपको बता दें कि दरअसल जयपुर ग्रेटर नगर निगम की टीम ने जांच के लिए यहां से साक्ष्य जुटाए हैं। उधर पुलिस से झड़प के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित कई छात्र नेता और समर्थकों का धरना भी यहां पर जारी है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी अब मौके पर पहुंच चुके हैं, जहां उत्कर्ष कोचिंग के बाहर युवाओं ने पड़ाव डाल रखा है और फिलहाल मौके पर लगातार स्टूडेंट्स के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, यानी आक्रोश अभी भी नहीं थमा है। जिस तरीके से कल उत्कर्ष कोचिंग क्लास में बच्चे बेहोश हो गए थे क्योंकि सुरक्षा मापदंडों का साफ तौर पर उल्लंघन था, किसी भी सेफ्टी मेजर को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए ये ऐसी स्थिति बनी। और उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के बाहर की ही तस्वीर ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और जहां जो बच्चे मौजूद थे हॉस्पिटल में, उनका इलाज चल रहा था, तो सांसद मंजू शर्मा उनके हालचाल जानने के लिए वहां पहुंची, लेकिन उत्कर्ष क्लासेस के बाहर और भी ज्यादा संख्या में छात्र पहुंचे। वहां पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी वहां पर पहुंचे, उनके साथ में विनोद विधूड़ी वहां पर मौजूद थे और अब वहां पर एक और छात्र नेता पहुंच चुके हैं। एनयूसीआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, वो भी उनके साथ में यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि यहां पर मांग है बच्चों की सुरक्षा की, यहां पर मांग है उनके उज्जवल भविष्य की। अगर सुरक्षित होंगे तभी भविष्य होगा। और उत्कर्ष कोचिंग के बाहर युवाओं ने ये पड़ाव डाल रखा है और स्टूडेंट्स जो है वो तमाम उनके समर्थक जो है वो यहां पर लगातार उत्कर्ष के बाहर पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उत्कर्ष में खामियों की एक लिस्ट, क्योंकि आज समाचार प्लस लगातार रियलिटी चेक कर रहा है, ग्राउंड पर उतरा हुआ है और आपको हर एक वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो सेफ्टी मेजर्स क्या फॉलो कर रहा है उत्कर्ष या फिर नहीं, उसके बारे में हमने जोधपुर की तस्वीर भी आपको दिखाई, क्योंकि शुरुआत उत्कर्ष की वहीं से हुई है। हमने उत्कर्ष के मालिक निर्मल गहलोत से भी बातचीत की और उनका जो रुख था, उनका जो रवैया था स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर के, वो भी आपको हमने बताया। देखिए, क्लास में क्षमता से अधिक बच्चे वहां पर मौजूद, वो रियलिटी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और इस रियलिटी चेक में आपको ये भी पता होगा कि 50 से, जहां क्षमता 50 बच्चों की होनी चाहिए क्लास में बैठने की, वहां पर 200 से ज्यादा बच्चे वहां पर मौजूद थे। अब हॉल बड़ा सा, एक भी वेंटिलेशन के लिए कोई रोशनदान नहीं, अगर ऐसे में आग लग जाती है तो कैसे उस स्थिति पर काबू पाया जाएगा, कैसे उन बच्चों को बचाया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। आप अपने यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर तो लगा रहे हैं, लेकिन आप जब पहले माले पर वो क्लास संचालित कर रहे हैं और भगदड़ मचती है तो वो बच्चे वहीं से तो होके गुजरेंगे और ऐसे में कौन होगा जिम्मेदार फिर उनकी सुरक्षा का। तो ये देखिए, समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर, ये बिल्डिंग सीज कर दी गई है। हम लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, उत्कर्ष कोचिंग क्लास की बिल्डिंग सीज हो गई है, क्योंकि हमने नगर निगम मेयर से भी बात की थी और उनसे भी हमने यही सवाल किया था कि मॉनिटरिंग नहीं हुई है क्या, पहले अगर होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह स्थिति बनी है। और अब खबर का असर, समाचार प्लस की खबर का यह असर, क्योंकि ग्राउंड पर उतरे हमारे संवाददाता और लगातार एक एक पल पल की खबर और हर वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये खबर का असर हुआ है समाचार प्लस की खबर का कि ये कोचिंग सेंटर जो है उत्कर्ष, अब उसे उसकी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। तो इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग और साथ ही साथ पीजी दोनों ही सील कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई हुई है और ये है समाचार प्लस की खबर का असर, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार बना हुआ है समाचार प्लस और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे दे खबर का ये असर हुआ है कि कोचिंग सेंटर की जो बिल्डिंग है इसे सील कर दिया गया है, पीजी को भी सील किया गया है, क्योंकि सुरक्षा मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है उत्कर्ष। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के बाहर, जहां पर सुबह से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल बने हुए हैं। धर्मेंद्र, खबर का बड़ा असर हुआ है, लगातार तस्वीरें आपके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, आप और आपके सहयोगी कैमरामैन, अब वो असर हुआ है, सील कर दिया है बिल्डिंग को, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर?
देखिए फिलहाल ये स्थिति कि बाहर स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं और अंदर एफएसएल की जो है जांच लगभग पूरी हो चुकी है। एफएसएल के अधिकारी मौजूद है, नगर निगम के जो डिप्टी कमिश्नर है लक्ष्मीकांत कटारा वो यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब प्रारंभिक जांच है वो लगभग हो चुकी है, अब जब रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा कि हादसा हुआ क्यों। तो बात यही है कि रिपोर्ट तो अब कब आएगी कब नहीं आएगी, उस रिपोर्ट का होगा क्या, कमेटी में कौन कौन लोग अगर कमेटी बैठाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं जिन्होंने मोटी फीस जमा कराई है, अगर ये कोचिंग अब सीज कर दी गई, अब इसके बाद उनकी पढ़ाई का क्या होगा। उनका पढ़ाई का जो नुकसान, देखिए परीक्षाएं सर पे है, उन्होंने मोटी फीस जमा करा दी थी, इसीलिए कराई थी कि परीक्षाओं की तैयारी हो। अब उनकी तैयारी को उसको लेकर के इन बच्चों के जो कह सकते हैं ये तनाव में वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका कहना है कि कोचिंग को बंद नहीं किया जाए और हमारी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखा जाए। क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो बच्चे कल यहाँ मौजूद थे वो इस सेंटर के नहीं होकर के दूसरे सेंटर के बच्चे थे, उनको यहाँ बुलाया गया था और यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए खामियाँ बहुत सारी, खामियाँ एक नहीं है। तो उन खामियों का जो है कब कौन जांच करा, कब रिपोर्ट आएगी और कितना विलंब क्यों, आखिर जब इसकी जांच करनी है तो तुरंत जो इसकी जांच क्यों नहीं, उसको लेकर के नाराजगी देखी जा रही है। धर्मेंद्र, दूसरे सेंटर से मतलब कौन से सेंटर के वो बच्चे थे जो यहाँ पर पहुंचे? देखिए उत्कर्ष के जयपुर की बात करें तो यहाँ पे 5 से 7 सेंटर है जहाँ पे अलग अलग तैयारियां करवाई जाती है। यहाँ पास में ही जो दूसरा सेंटर था वहाँ के जो बच्चे थे उनको यहाँ, जैसा कि सूत्र बता रहे कि उनको बुलाया गया था, उनकी यहाँ तैयारी करवाई जाती। संडे का दिन था तो संडे को उन बच्चों को बुलाया क्यों गया, किस तरह की तैयारी करवाई जा रही थी, तो उसको लेकर के सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन इतनी सारी 350 की संख्या में स्टूडेंट को बुलाना, एक ही कक्षा में बैठाना, कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़ा करा कि इतनी संख्या में स्टूडेंट थे कैसे। जब देखिए निर्मल गलों से बात, उन्होंने खुद ने कहा कि 250 बच्चे थे, तो 250 बच्चे भी क्यों, एक ही क्लास में 250 बच्चे क्यों, उसका कहीं ना कहीं खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इस बात को खुद भी मान रहे हैं। लेकिन अभी तक भी उनको चाहिए था कि जब परिवार के बच्चे मानते हैं तो खुद जोधपुर से रवाना होते, उन बच्चों से मिलते, यहाँ सेंटर पे जो सेंटर हेड है उनका होना चाहिए, तो कोई तो जवाब देने वाला होना चाहिए था कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई। लेकिन सब जो है ताला लगा करके भाग गए और कोई जवाब देने वाला यहाँ पे नहीं है। देखिए उनकी तकलीफ है, उन्होंने कहा था कमर में दर्द है, फिजियो से इलाज चल रहा है, जब मैं ठीक होऊंगा तब आएंगे। तो जब वो ठीक होंगे तब उनके हिसाब से वो आएंगे। लेकिन बच्चों का जो नुकसान अब होगा, परीक्षाएं सर पर है, लेकिन फिर भी इनका सुरक्षित रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनसे आप बात कर सकते हैं, उत्कर्ष जो है अपनी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी चलाता है, तो फिलहाल उनके पास किसी तरह का कोई मैसेज की ऑनलाइन क्लासेस आगे जारी रहेंगी या नहीं रहेंगी? देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में बड़ा फर्क होता है। ये बच्चे जो आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए वो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो ऑफलाइन में मिलती है। सामने जो बैठ करके बच्चे पढ़ाते हैं तो उसकी ऑनलाइन से ऑफलाइन की फीस ज़्यादा ली जाती है, तो उसको लेकर के बच्चे ऑफलाइन ही पढ़ने आते हैं। आप लोग यहाँ पढ़ने आए थे, अब ये कोचिंग बंद कर दी, क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कोचिंग खोले, इस पे जांच हो, बस हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा 27 तारीख को एग्जाम है। हम चाहते हैं कोचिंग खोले, बट इस पे जांच होनी चाहिए। हमारे साथ दुख ये है कि हमारे साथ वाले हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे, अभी लड़ रहे, जान से लड़ रहे, उनके साथ कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो क्या होता है, उसके माता पिता क्या करते हैं ये सोचो सर। तो ये हम चाहते हैं हमारा मोटी फीस ली जाती है, कोचिंग संचालक की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। पूछते हैं यहाँ रिसेप्शन पे, सर हमारे साथ ये दिक्कत है, बट कभी भी सुनते नहीं है ये वाले यहाँ पे। जो फैसला लिया गया सीज करने का, वो जो चूंकि आपकी सुरक्षा के मद्देनजर रहा, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा तो जरूरी है। सर सुरक्षा जरूरी है, हम ये नहीं चाहते कि सीज करके बंद कर दे, हम चाहते हैं हमारा बेच चालू हो, बट हमारी जांच होनी चाहिए। भाषा बेच दिखा दे, ये सब मेरा साथ सुन, ये हाँ दिखा, सुन दिखा। इस बात को सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है यहाँ का, ऐसे ही नहीं है, बहुत सारी क्लासेज हैं और भी कोचिंग संस्थान है, उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। इतनी सुविधा उत्कर्ष कोचिंग में है ना, इतनी कहीं पे भी नहीं है सर। कहीं पे भी जाके देख लो, कलाम कोचिंग में देख लो, कोई भी क्लासेज का देख लो, इतना मैनेजमेंट किसी भी कोचिंग का नहीं है, इतना उत्कर्ष कोचिंग का है। छोटी मोटी घटना तो होती रहती सर, हमें भी दुख है उनका, हमें भी। धर्मेंद्र इनसे सवाल पूछे, ये छोटी मोटी घटना थी, अगर उसमें उन बच्चों में आप शामिल होते तो क्या ये छोटी मोटी थी? आईडी कार्ड देखो, फिर देखो मैनेजमेंट कितना अच्छा है कितना नहीं है। अगर आप शामिल होते उस घटना में, तो आपको नहीं लगता कि कहीं बड़ा हादसा हो सकता था? आप भी होते? हाँ सर हो सकता था, मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी किसी भी कोचिंग में ये हादसा तो हो सकता है ना।
कभी भी हो सकता है, ये तो अचानक घटना होती है, ऐसे तो नहीं है कोई कराई गई हो या कुछ भी इसके पीछे षड्यंत्र हो, ये होती लेकिन है अब ये इसलिए षड्यंत्र नहीं कि रचा जाना सेफ्टी चाहिए। मेजर्स को ताक में रख दिया जाता है, इसीलिए ये होती है। समझाए इन्हें कि आप पढ़ाई देख रहे हो लेकिन आप सुरक्षित रहोगे तभी तो पढ़ पाओगे। यही बात ये यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति जो है, कह सकते हैं राजनीति जरूर है। कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि ये शुरू हो, कुछ नहीं चाहते नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर के सवाल जरूर उठ रहे हैं। उनकी सुरक्षा आखिर करेगा कौन, चाहे नगर निगम हो, उच्च शिक्षा विभाग हो या जिला प्रशासन हो, कहीं न कहीं उसकी खामी रही है और उनके अधिकारियों को चाहिए कि वो यहाँ पर इन बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे करे। जी धर्मेंद्र, मेरे ख्याल से एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उसमें दाखिला कराने की सोचते हैं। पहले अच्छी जगह पढ़ाना, फिर एक अच्छी सी नौकरी, और वो भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई, क्योंकि वहां पर शालीनता है, सभ्यता है, सुरक्षा है। लेकिन ये तीनों एस फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं धरे हुए नजर आए हैं। यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति ही हुई है और यहाँ पर जो बच्चे हैं अब ये पढ़ाई से ऊपर उठकर दो धड़ों में यहाँ पर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यही चाहती है कि शिक्षा के मामले में प्रदेश को जो है एक नंबर 1 बनाया जाए, लेकिन बनेगा कैसे? क्योंकि अभी कोचिंग को लेकर के कोई ऐसे नियम नहीं बने हुए हैं जिसकी कोई निगरानी करे, तो उस नियमों को बनाने की बात चल रही है। उस नियम जब बनेंगे तब कार्य, लेकिन उससे पहले नगर निगम को चाहिए कि यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर के या और जो अन्य उपकरण उसको लेकर के यहाँ जो कह सकते हैं जो लापरवाही बरती जाती है उसकी जाँच कौन करे और कब करे। कह सकते हैं जो जुलाई में हादसा बारिश के टाइम दिल्ली में, उसके बाद यहाँ खाना पूर्ति की गई, कोई बताया से कितनी कार्रवाई, कितनी कोचिंग को चीज़ किया, कोई ऐसा आंकड़ा उनके पास नहीं। वो ये जरूर कहते हैं कि यहाँ कार्रवाई की, लेकिन हुई किस तरह की कोचिंग पर उसको लेकर के यहाँ कोई बताने को लिए जो तैयारियाँ कह सकते हैं कि खाना पूर्ति यहाँ पे होती नजर आ रही है। जी धर्मेंद्र, क्या वो जो छात्र नेता यहाँ पर मौजूद थे वो अब यहाँ से जा चुके हैं या फिर अभी भी यहाँ पर मौजूद है? क्योंकि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, उनके समर्थक भी थे, तो क्या अभी मौजूद है यहाँ पर, आपको दिख पा रहे हैं? देखिए इस समय जो छात्र नेता है वो यही मौजूद है और वो डटे, उनकी मांग यही है कि जब तक कोई कड़ी कार्रवाई इस कोचिंग के खिलाफ नहीं हो जाती है तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे और उनका जो धरना है वो जारी रहेगा। और अब यहाँ पर जो नोटिस लगाया जा रहा है उनसे, कोचिंग आपकी बात हो पाए उनसे तो आप कहिएगा कि हमारे ही सहयोगी कोचिंग के बाहर अब यहाँ नोटिस लगाया जा रहा है। देखिए इस समय यहाँ पर उस कोचिंग के बाहर जो है नोटिस लगाया जा रहा है और निगम प्रशासन जो है कोशिश करा कि यहाँ पर जो है नोटिस जो है यहाँ पे चस्पा कर दिया जा रहा है। और आप देखेंगे एक्चुअली तस्वीर देखेंगे कि यहाँ पर नगर निगम की तरफ से जो यहाँ पे जो है नोटिस लगा दिया गया है। एक बार पूरा जांच का विषय है ना, इतनी सी देर में। सर एक और बड़ी बात निकल के आई है। बारिश के दौरान इसी उत्कर्ष के बेसमेंट में पानी लबालब था, घुटनों तक बच्चे डूब रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और उसको भी जांच का विषय में रख देंगे। यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है, कोचिंग को सीज करने की जो कार्रवाई है वो लगभग यहाँ पूरी हो गई। अब यहाँ को जो है कह सकते हैं सीज कर दिया और नोटिस का जवाब अब कोचिंग संचालक है उनको देना पड़ेगा यहाँ पर, और उनको जो है सख्त जो है ना कह सकते हैं कि कार्रवाई जो है उनके ऊपर होगी, उसको लेकर के कार्रवाई। नगर निगम के जो अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। कटारा जी, किस तरह की कार्रवाई की आपने जब तक जांच पूर्ण नहीं होने तक इसके सीजर की अस्थायी रूप से सीज करवाई बाकी कोचिंग भी उनपर भी कोई कार्रवाई होगी? नहीं, उसके संबंध में वो भी जांच की जाएगी, वो भी जांच की जाएगी। आपको किस तरह की खामियां मिली हो? नहीं, अभी तो खामियों के लिए तो यही तो जांच का विषय, उसी का समय लगेगा। कितना समय मानते हैं कि नहीं, जल्दी से जल्दी नहीं, अभी तो सैंपल्स वगैरह लिए हैं, प्रथम दृष्टया किन नियमों की अवहेलना पाई है? नहीं, अभी ये कह नहीं सकते क्योंकि जांच थोड़ी लंबा चलेगा और इसीलिए अस्थायी रूप से इसको सीज किया है। अभी आप समय लेंगे, कितना वक्त लगेगा सर? अभी सर एक आखिरी सवाल। तो देखिए यहाँ पर जो निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हमने उसको सीज कर दिया और जो कार्रवाई आगे की हो जा रही है। अब ये बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी मांग थी कि कोचिंग को सीज यहाँ पे कर दिया है। अब देखते हैं कि बच्चे जो है क्या उनकी मांग जो थी उन पर अब ये जो यहाँ पर वो बच्चे मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब जो निगम के अधिकारी है वो बच्चों को समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। जी ठीक है, इन्होंने भी ये बात तो स्पष्ट कर ही दी है धर्मेंद्र कि अभी जांच होगी, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कितना समय लगेगा, लेकिन इनकी मांग मान ली गई है। जरा ये क्या कह रहे हैं ये हमारे दर्शकों तक पहुंच पाए तो।
देखिए वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उन बच्चों से यही कह रहे हैं कि कोचिंग को यहाँ पर सीज कर दिया गया, तो आप लोग जो है माने उसको जो है समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सहमति से और आम छात्रों के हित में जो है हम लोगों ने रखी गई। प्रशासन के कुछ लोग हमसे बातचीत करने आए हैं और हम बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बातचीत से ही हर चीज का सॉल्यूशन निकलता है। नगर निगम के डीसी साहब आए हैं। सर, हमारी कुछ मांगे हैं। सबसे पहली मांग, कोचिंग संस्थान उत्कर्ष, आप लिख लीजिए। ये जो कोचिंग संस्थान है और इसके जितने ब्रांचेज हैं, तुरंत प्रभाव से इनको सीज किया जाना चाहिए। आप जितनी कोचिंग यहाँ चल रही हैं, सबको तुरंत प्रभाव से आप नोटिस दो, उनके खिलाफ अभी के अभी जांच बैठाओ। जिन लोगों ने गवर्नमेंट के नॉर्म्स फुलफिल नहीं किए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सीज करिए, क्योंकि यहाँ पे अवैध रूप से कोचिंग जो है फीस वसूली के नाम पे ये लोग चला रहे हैं। एक बैच होता है जिसमें 200 की 150 की कैपेसिटी होती है, 2-2 हजार बच्चे जो हैं उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। कल की घटना आपके संज्ञान में है, 4 बैच एक साथ मर्ज करके पढ़ाए गए। क्यों? क्योंकि एक टीचर को 4 बार फीस नहीं देनी पड़े। इसके कारण जहरीली गैस का रिसाव तो होना ही था कि आप 2000 बच्चों को एक साथ पढ़ाओगे, ना वेंटिलेशन की व्यवस्था है, ना आपके पास आगजनी हो जाए उसकी कोई व्यवस्था है, आपके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये तय करे कि उन्होंने नॉर्म्स फुलफिल किए हैं नहीं किए हैं, और इन लोगों को एनओसी किसने दी, जेडीए, नगर निगम, जो भी कलेक्टर की तरफ से जो फॉर्मेलिटी होती है, वो सब चीजें तुरंत प्रभाव से आप आइए, दौरा कीजिए, आपके अधिकारियों को लेके आए, हम आपके साथ में, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। ये छात्र शक्ति आपके साथ में खड़ी है। इसके साथ साथ संबंधित जो उत्कर्ष कोचिंग की घटना है, उसके दोषियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही जब कोचिंग हब करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ, उसको बच्चों की सुविधा के अनुसार बनाया गया, तो आपने अभी तक शिफ्ट क्यों नहीं किया? इस पे भी हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं। दूसरी चीज, सरकार जो है मापदंड तय करे फीस का, कि जो भी करियर काउंसलिंग के कोर्सेज हैं उससे ज्यादा फीस कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाला आम छात्र, गरीब परिवार, किसानों के बच्चे हैं जो दूर दराज से पढ़ने आते हैं। 5-4 हजार रुपए का कमरे का किराया लेके रहते हैं, वो 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए की फीस देने में असक्षम है। इन्होंने लूट का धंधा बनाया हुआ है। इनका मुख्य मामला है कि किस कोचिंग की सबसे ज्यादा ब्रांच है, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, कौन सबसे 5 स्टार कैटेगरी का ब्रांच बना पाया है। तो हमारी लड़ाई इनके खिलाफ भी है। सरकार फीस का मापदंड तय करे, आज के आज कानून बने, और ये बताया जाए छात्रों को कि ये प्रत्येक कोर्स है, इसकी इतनी फीस ली जाएगी। अगर कोई प्राइवेट कोचिंग इससे ज्यादा फीस लेता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तुरंत प्रभाव से आप इसको सीज करो, उत्कर्ष की बगल में बिल्डिंग है उसको सीज करो। और जो भी आज कल हमने ये कॉल किया था कि हम बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं आप उनको ऑनलाइन, आप व्यवस्था है आपके पास, ऑनलाइन पढ़ाओ। लेकिन जब हमने कहा था कि आप कोचिंग नहीं खोल सकते, जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी वो धरने पे बैठे हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज ये लोग कोचिंग खोल के बैठे हैं। तो आप सब इन मांगों को सरकार तक पहुंचाए। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को जो है हम लोग फॉलो करेंगे, किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर जो है हम खराब नहीं करेंगे। आप हमें आश्वस्त करें, तुरंत प्रभाव से सारी कोचिंगें हैं, तुरंत प्रभाव से इनको बंद कराओ, और इनके जो खिलाफ है, जो नॉर्म्स सरकार जो फुलफिल करती है वो है कि नहीं है, ये इन छात्रों को बताओ। हम बैठे हैं आपके साथ। आप अंदर गए, आपने क्या मौका मुआयना किया सर? हम जानना चाहते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं, और आपने पता किया कितने बच्चे पढ़ते हैं? अभी हमारी एफएसएल की टीम, हमारे सभी विंगों के अधिकारी कर्मचारी, मैं स्वयं एसीपी साहब, हमने प्रथम दृष्टया जिस कमरे में ये घटना घटित हुई थी उसको देखा गया, चारों तरफ से देखा गया। एफएसएल टीम ने भी देखा, हमारे अलग अलग विंग वालों ने भी देखा। तो उसमें इस तरह का कोई प्रथम दृष्टया कारण नहीं पाया गया, या पता नहीं चल रहा है कि ये घटना किस कारण से हुई। चारों तरफ ने एसी भी देखा, हमने वॉशरूम भी देखे, ये देखा। अब चूंकि इसमें पूर्ण जांच करने में समय लगेगा,
और पूर्ण जांच में समय लगेगा और हम इस बिल्डिंग में कोई कार्रवाई गतिविधि तब तक संचालित नहीं होने देंगे और उसका सीज हमने अस्थायी रूप से कर दिया। सर मेरा कार्रवाई नहीं होती जब तक एक मेरा सवाल है सर मेरा एक सवाल लॉक लग गया है। आपने कहा रिटर्न में वही है, उसका मतलब यही है, वो रिटर्न में नहीं रिटर्न चिपक रहा है, चिपक रहा है माध्यम से और या तमाम खड़े छात्रों के माध्यम से एक सवाल है कि आप गरीबों के घर पे जब बुलडोजर चलाते हो तो रातों रात आपके पास सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। आप इस कोचिंग के खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाए कि कोई घटना घटी है या नहीं कोई घटना घटी है या नहीं है। आप अभी इस पे भी आश्वस्त नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। बच्चे आप जो गए हैं, जो बीमार हैं, जो बेड पे हैं, वो जानबूझ के तो एडमिट हुए नहीं, वो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप उनसे बात कीजिए, उनके बयान लीजिए और उन्हीं के पास में हम लोग जाएंगे। एक पॉइंट हमारा ये भी नोट किया जाए कि कोई भी क्लासरूम है उसमें एक संख्या ये निर्धारित की जाए सरकार की तरफ से क्लासरूमों की भाई एक क्लासरूम में इतने से ज्यादा कमरे की साइज के हिसाब से जो अगर बच्चों की क्षमता, अगर किसी क्लासरूम में या बिल्डिंग में वेंटिलेशन नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है या फिर फायर एनओसी नहीं है तो इनके अलावा कोई भी बिल्डिंग नहीं चलेगी। नहीं हम और आप देखिए इतनी जल्दी से हमें अभी थोड़ा हमें समय तो 2 घंटे में हमने पूरी इतनी लोगों की हमने और सर एक हमारा निवेदन ये भी है तो हमें समय लगेगा अभी अस्थायी रूप से। निवेदन हमारा ये भी है अभी हम इसमें अभी ऐसा नहीं है जब तक ये जांच पूरी नहीं होती अभी पहले तो जांच करेंगे, स्थायी कर देंगे तो जांच कैसे नहीं होती, तब तक इसको बंद कर देंगे तो जांच ही कैसे होगी। सर सीज करना है, सीज ही हुआ है वो, पर आप समझोगे वो सीज ही हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में साथ है, जब तक ये समय नहीं लगता है। अभी इन्वेस्टिगेशन में तो इतना जांच समय जारी नहीं है ना लगता हमारी, तो आप देखिए, आप जाए हम लोग बच्चों के पास जाएंगे और उसके साथ में बच्चों से पूछ के हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देखिए। आपकी जो डिमांड हमारी डिमांड जब तक नहीं मानी जाएगी हम धर्मेंद्र, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो, बिल्डिंग सीज कर दी गई है लेकिन अभी भी यहां से हटने को राजी नहीं है ये तमाम छात्र। देखिए विनोद जाखड़ मेरे साथ 4 मंजिल की बिल्डिंग है। तो चलिए, बिल्डिंग सीज कर दी गई है और छोड़ दिया गया है जांच के ऊपर। जब जांच की जाएगी तभी वो तमाम कारण पता लग पाएंगे कि आखिर ये जो घटनाक्रम हुआ था क्यों हुआ था। फिलहाल छात्र नाराज है, सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं और ये खबर आगे भी और हर एक अपडेट आप तक आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे। अब